जय हिंद दोस्तों, मैं पवन कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम्पल चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। आज का हमारा टॉपिक जो है वो आपका पादप आकार की प्लांट मार्फोलॉजी पे बेस्ड होने वाला है। तो वीडियो के अंत तक बने रहे जिससे कि आपको मोर इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल पाए, ठीक है, जिससे कि आने वाले एग्जामिनेशन में आपको ये पार्ट से कोई प्रॉब्लम ना हो मेरे दोस्त, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आता है प्लांट मार्फोलॉजी क्या है, ठीक है। प्लांट मार्फोलॉजी, तो प्लांट मतलब या पादप मतलब आप समझ रहे होंगे वैसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना फूड प्रिपेयर खुद से एटमॉस्फेयर या तो इन्वायरमेंट में जितने सब्सटेंस प्रेजेंट है उसका यूज करके खुद से बना लेते हैं, वो आपका पादप है। क्लियर बात। आगे आप देख रहे होंगे क्या, आकारिकी जिसको बोलते हैं मार्फोलॉजी। आकारिकी वर्ड से ही क्लियर होगा, आकार, ठीक है। मतलब प्लांट के आकार, मतलब उसके जितने भी बॉडी है उसके बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, आकारिकी, ठीक है। मार्फोलॉजी मतलब उसके आउटर पार्ट को, इनर पार्ट को नहीं। इनर पार्ट मतलब सेल, इनर पार्ट मतलब टिश्यू, इनर पार्ट मतलब जितना भी है उसका स्टडी नहीं करना है आपको बाहर का स्टडी करना है। बात समझ में आ रहा है? तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, मार्फोलॉजी। जैसे कि बाहर में क्या, बाहर में आपका हो सकता है रूट, ठीक है, बाहर में हो सकता है स्टेम, बाहर में हो सकता है लीव्स, फ्रूट। इसका जो स्टडी करते हैं इसको हम लोग किसमें करते हैं, तो प्लांट मार्फोलॉजी में। बात क्लियर हो रहा है? चलिए तो आगे इसको बढ़ाते हैं। तो यहां से देख सकते हैं क्या, प्लांट मार्फोलॉजी क्या है, तो प्लांट मार्फोलॉजी आपका बॉटनी का वो पार्ट है जिसके अंतर्गत प्लांट के आउटर पार्ट का स्टडी करा जाता है। चलिए तो यहां पर देखिए क्या, प्लांट कि मेनली कितने टाइप के हो सकते हैं, तो प्लांट मेनली जो है वो आपका कितने टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। प्लांट मेनली जो है वो आपका ये चार पार्ट का हो सकते हैं। कौन सा, या तो वो हर्ब होगा, या तो वो सर्ब्स होगा, या तो वो क्रीपर होगा, या तो क्लिम्बर होगा, या तो वो ट्री होगा। अब समझिए क्या, ये आपका हर्ब क्या होता है, इसको बोलते हैं साक, ठीक है। तो हर्ब मतलब क्या, वैसा प्लांट का ग्रुप जिसमें वुडी स्टीम नहीं होता है। वुडी स्टीम कहने का मतलब वो काठ वाला, इस बोलते हैं ना, तो टफ नहीं होता है, उसका स्टीम जो रहेगा वो टफ नहीं होता है, वो आपका हो जाएगा क्या, हर्ब्स में, ठीक है। सेम कंडीशन स्मॉल प्लांट, ये स्मॉल प्लांट विद द क्या बोलते हैं, नॉन वुडी प्लांट, वुडी स्टीम, मतलब कि स्मॉल प्लांट रहेगा और इसमें वुडी स्टीम नहीं होगा। आगे बढ़िए, ये भी स्मॉल प्लांट होगा लेकिन इसके पास वुडी स्टीम होगा। आप कभी भी गुलाब का पौधा देखे होंगे, तो गुलाब का पौधा छोटा है लेकिन उसका जो स्टीम है वो हार्ड स्टीम है, ठीक है, तो वो आपका सर्ब्स में। क्रीपर मतलब जो लता ही याद रखिए, जो रेंज के लता करता है, मतलब कि जो चढ़ता नहीं है, कोई भी ट्री पर चढ़ गया वो नहीं, जो आपका क्या करता है, सोइल पे जमीन पर रेंगता है, वो आपका क्रीपर है ना। आगे क्लिम्बर जो चढ़ जाता है, जैसे कि अंगूर वाले देखे होंगे, हाँ। आगे क्या देखते हैं, ट्री मतलब बड़े प्लांट। हम आपको प्रीवियस क्लास में बता चुके हैं क्या, कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स को अगर क्लासिफाई करा गया है तो बेस्ड ऑफ डेवलपमेंट, जिस तरह का डेवलपमेंट है उसी तरीका का। यहां पर देख रहे होंगे कि एकदम कम डेवलपमेंट है अकॉर्डिंग टू ट्री, इसके पास कम डेवलपमेंट, इसके पास डेवलपमेंट मतलब कि वुडी स्टीम नहीं था, यहाँ पर वुडी स्टीम आ गया, ये ऊपर चढ़ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ट्री देखेंगे, ये सबसे हाईली क्या है, आपका डेवलप्ड है। क्लियर बात। प्लांट का मेनली अगर पार्ट का बात करें तो प्लांट का मेनली दो पार्ट होता है, ठीक है। एक को बोलते हैं रूट सिस्टम और एक को बोलते हैं शूट सिस्टम, ठीक है। अब ध्यान से बात को समझिए कि रूट सिस्टम किसको बोलेंगे और शूट सिस्टम किसको बोलेंगे। हाँ, तो यहां समझिए ये आपका है सीड, ठीक है। जब सीड का होता है जर्मिनेशन, ठीक है, तो जब सीड का जर्मिनेशन होता है तो यहाँ का ऊपर पार्ट जिसको बोलते हैं प्रांकुर, ठीक है। तो प्रांकुर से जो निकलता है उसको बोलते हैं शूट सिस्टम, ठीक है। और नीचे जो होता है उसको बोलते हैं आपका, ये आपका है मूलांकुर, ठीक है। ये प्रांकुर और ये मूलांकुर। प्रांकुर से जो निकल रहा है वो आपका क्या है, शूट सिस्टम, और मूलांकुर से जो निकल रहा है आपका है रूट सिस्टम। क्लियर बात समझ में आ रहा है? हाँ, चलिए तो आगे यहाँ तक आप समझिए। जैसे कि रूट सिस्टम में क्या आ जाएगा, आपका पूरा रूट, और शूट सिस्टम में पूरा आपका शूट, ठीक है। चलिए तो आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ रूट सिस्टम को करेंगे। आज का पूरा टॉपिक जो होने वाला है वो रूट सिस्टम पर होने वाला है। चलिए देखते हैं आगे। फर्स्ट क्या देख पा रहे होंगे, जड़। जड़ क्या है, तो जड़ क्या होता है, तो जड़ प्लांट का वो पार्ट होता है जो रेडिकल से क्या करता है, डेवलप होता है। कहाँ से, तो मूलांकुर से डेवलप होता है,
देख रहे हैं आप, ये मूलांकुर ये परांकुर, तो मूलांकुर से डेवलप हो रहा है वो आपका क्या है, जड़। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा क्वेश्चन है क्या कि जड़ का विकास कहाँ से होता है, तो जड़ का विकास आपका मूलांकुर से होता है। क्लियर? हाँ, जड़ का विकास बीज के मूलांकुर से होता है, रेडिकल से होता है। चलिए अब ये आगे समझते हैं क्या, जड़ें सामान्यतः गुरुत्वानुवर्ती होती है। अब ये बात कब समझिए, गुरुत्वानुवर्ती क्या होती है। गुरुत्वानुवर्ती मतलब क्या कि अगर कोई भी प्लांट का डेवलपमेंट, ठीक है, मतलब वो डेवलप जो कर रहा है, मतलब वो आगे मूव जो कर रहा है, अगर अर्थ के डायरेक्शन में, ठीक है, गुरुत्वा के ग्रेविटेशन फोर्स के डायरेक्शन में कर रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं गुरुत्वानुवर्ती। तो आप देखे होंगे क्या कि रूट जो होता है वो किधर डेवलप करता है, तो गुरुत्वाकर्षण के, ठीक है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अपोजिट में, क्या बोलते हैं उसका, पॉजिटिव में। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया पॉजिटिव ऑफ जियोट्रॉपिक। क्लियर बात समझ में आ रहा है? हाँ, आगे देखिए क्या, और ऋणात्मक प्रकाशनुवर्ती मतलब क्या, नेगेटिव ऑफ फोटोट्रॉपिक। और अगर कोई बॉडी, ठीक है, अगर प्लांट ऑफ कोई बॉडी, ठीक है, अगर क्या करता है, ये आपका सन के डायरेक्शन में, सन मतलब ऊपर, तो ऊपर के डायरेक्शन में अगर मूवमेंट करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं हम लोग, ये आपको गलती से लिखा हुआ है, ये यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या, तो फोटोट्रॉपिक। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं क्या, रूट जो है वो इधर फ्लो करता है, मतलब इसका क्या है, अपोजिट में है। ठीक है, मतलब क्या यहाँ पर हो गया, ऋणात्मक और प्रकाशनुवर्ती। VBI क्वेश्चन है, एकदम ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्या, जड़ पर एक कोशिकीय रोम होती हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं क्या, ये आपका रूट का एकदम सिस्टम है। ठीक है, रूट सिस्टम है, तो रूट सिस्टम में जो मेन रूट रहता है उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी रूट। ठीक है, उसके बाद यहाँ से देखेंगे क्या, मेन रूट से भी सब रूट टूटा हुआ रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं सेकेंडरी रूट। बात समझ में आ रहा है? अब ये सेकेंडरी रूट भी यहाँ पे डिवाइड करा रहता है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, उसको बोलते हैं टर्सरी रूट। और ये टर्सरी रूट जो होता है, रूट रोम जो होता है, ठीक है, वो आपका जड़, इसको जड़ बाल बोल सकते हैं। ठीक है, वो जो है वो एक कोशिकीय होती हैं। आगे बढ़िए, तो यहाँ से आप इतना आपको जानकारी मिलता है। आगे, इनमें सामान्यतः पर्व एवं पर्व संधियां नहीं होती हैं। पर्व और पर्व संधियां, जिसको हम लोग नोड के नाम से जाना जाता है, तो वो उपस्थित नहीं होती है। नोड मतलब हो गया क्या, गांठ। तो कोई भी जड़ में आप देखे होंगे, नॉर्मली कोई भी जड़ आपको देख लीजिए तो उसमें गांठ नहीं होती है, वो फ्लो ही करते ही जाएंगे। ठीक है, मूवमेंट करते ही जाती है, उसमें गांठ नहीं होती है। कोई भी आप प्लांट को देखें तो प्लांट ऐसे डेवलप कर रहा है, तो डेवलप करने के बाद यहाँ पर गांठ बन जाता है, तो वो चीज़ यहाँ पर नोड और इंटरनोड, ठीक है, यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होती है। क्लियर बात समझ में आ रहा है? हाँ, तो आगे हम लोग देखेंगे क्या कि रूट कितने टाइप का होते हैं। तो रूट मेनली आपका 2 टाइप का होते हैं। कौन कौन सा? मूसला जड़ और आपका अपस्थानिक जड़। ठीक है, तो मूसला जड़ क्या होती है और अपस्थानिक जड़ क्या होती है, एकदम बेसिक सा आप कॉन्सेप्ट को समझिए। क्या मूसला जड़ का विकास भी देखिए, हम आपको बताएं क्या, जड़ है तो उसका विकास मूलांकुर से ही होगा। ठीक है, जड़ है तो उसका विकास मूलांकुर से ही होगा, लेकिन अगर मूसला जड़ें हैं तो मूलांकुर से विकास तो होता है, और विकास होने के मतलब उत्पत्ति होने के बाद यहीं से वो निकल पड़ता है। ठीक है, लेकिन ये अपस्थानिक जड़ें जो होती है उनका भी उत्पत्ति होता है मूलांकुर से, लेकिन ये जर्मिनेशन के बाद कुछ टाइम के बाद ये समाप्त हो जाती है, और उसके बाद उसके अदर पार्ट से क्या होती है, वहाँ से रूट निकलती है। एकदम बेसिक से कॉन्सेप्ट समझिए कि ये इनका उत्पत्ति एक ही जगह से होता है, लेकिन ये अपने आप को डेवलपमेंट करते ही जाते हैं, और ये जो होती है वो वहाँ से डेवलपमेंट नहीं कर पाती है, और फिर ये मर जाती है और एक नई जगह से फिर से निकलता है। ठीक है, वो है आपका अपस्थानिक जड़ें। अब आप समझिए क्या कि मूसला जड़ें कितना टाइप का हो सकती है। तो मूसला जड़ें जो है वो मेनली आपका कितने टाइप का, 3 टाइप का हो सकती है। कौन कौन सा देख लीजिए। फर्स्ट क्या है आपका, फर्स्ट है आपका तर्कुरूपी। ठीक है, तर्कुरूपी मतलब क्या, जैसे क्या इस तरह का स्ट्रक्चर में अगर रहता है उसको हम लोग बोलते हैं तर्कुरूपी। जैसे कि ये वाला मूली का देखे होंगे, मूली ऐसे। ठीक है, तो इस तरह का स्ट्रक्चर में जो जाता है, ठीक है, तो वो आपका है तर्कुरूपी। ठीक है, डायरेक्ट ऐसे सीधा। ठीक है, वो आपका है तर्कुरूपी। सेकेंड जो आता है वो आपका कुंभीरूपी। देखिए, ये आपको तर्कुरूपी समझ में आ गया। कुंभीरूपी जैसे ये वाला इस तरह का स्ट्रक्चर, ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर जो रहता है वो आपका कुंभीरूपी है, जो लट्टू इस तरह का स्ट्रक्चर में।
ठीक है, ये आपका कुंभी रूपी। उसके बाद फिर क्या आ गया, आपका आ गया शंकु रूपी, तो ये आपका शंकु रूपी ऐसे, ठीक है। तो एग्जाम्पल आप आज रखिएगा, तर्कु रूपी मतलब मूली, ठीक है। उसके बाद क्या, यहाँ से देख सकते हैं कुंभी रूपी मतलब आप कचुंदर बोल सकते हैं, और क्या आप सलजम बोल सकते हैं, ठीक है। गाजर किसका है, तो आपका शंकु रूपी का एग्जाम्पल है। थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट याद रखिएगा क्या, कि जितने भी आपका मुसले जड़ें जो निकलती है वो आपका 2 बीजपत्री में निकलती है, डबल या तो बोल सकते हैं डाइकोटिलीडॉन्स, ठीक है। द्विबीजपत्री मतलब क्या, जैसे आप चना का एक सीड को देखे होंगे, तो चना का सीड को जब तोड़ते हैं तो वहाँ से 2 दाल निकलती है, एक इधर से दाल निकलती है, एक इधर से दाल, ठीक है। तो यहाँ से आपका 2 अगर डाइकोटिलीडॉन्स है मतलब कि उसमें मूसला जड़ें निकलती हैं, और अगर आपका मोनोकोटिलीडॉन्स है तो उसमें क्या होती है, वो आपका अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं। जैसे आप देख सकते हैं क्या, एकदम ध्यान से बात को समझिए कि आप एक चावल, ठीक है, राइस का एक दाना को देखिएगा, तो उसमें जब उसको लिखा, उसका जो सीड कोट रहता है, उसके ऊपर का जो खोल रहता है हटाइएगा, तो वहाँ से आपको सिर्फ एक दाना मिलेगा, वो डबल नहीं मिलेगा, ठीक है। तो वो आप देख सकते हैं पी का, मटर का, तो मटर का सीड कोट को हटाइएगा तो यहाँ से दिखेगा एक अलग है, एक यहाँ से अलग है, तो वो आपका डाइकोटिलीडॉन्स है, ठीक है, 2 बीजी पत्र, और ये आपका है 1 बीजी पत्र, ठीक है। तो 2 बीजी पत्र में मूसला जड़ें और 1 बीजी पत्र में आपका अपस्थानिक जड़ें। आगे आप देखिए, तो यहाँ तक आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा। चलिए, अपस्थानिक जड़ें में कौन कौन टाइप के हैं, तो अपस्थानिक जड़ें में 2 टाइप, मतलब कि उनके वर्क के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट वर्क क्या है, भोजन का संग्रह करने के लिए, ठीक है। तो भोजन के संग्रह करने के लिए यहाँ पर 3 टाइप का पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि ग्रंथिल जड़ें पाई जाती है, ठीक है, तो वो सब जड़ें जो है वो इसमें है, ठीक है। फूड को वो क्या करता है, पोजेज करके रखता है। और दूसरा क्या है, आंतरिक सहारा देने के लिए, जड़ आंतरिक सहारा देने के लिए। जैसे आप कभी देखिएगा, अब यहाँ पे देखिए क्या, कि आंतरिक सहारा देने के लिए क्या, जैसे कि कभी कभी प्लांट जो होता है वो बहुत ज़्यादा डेवलप कर जाता है, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा डेवलप कर गया है तो वो अपने आप को खुद से सैचुरेटेड रखने का पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए उसके स्टीम वगैरह से यहाँ से क्या होती है, तो यहाँ से इस तरीक़ा से स्तंभ जैसा रूट निकलती है, और ये यहाँ पर इसको क्या करती है, सपोर्ट देती है। जो आप देखे होंगे किसमें, बरगद का पेड़ देखे होंगे, तो उसके स्टीम से एक रूट निकलता है, ठीक है, और वो डायरेक्ट स्तंभ जैसा, ठीक है, स्तंभ जैसा जाता है, कहाँ पर, वर्टिकल जाता है और ज़मीन में चल जाता है और उसको सपोर्ट देता है, ठीक है। तो वो आपका है क्या है, स्तंभ मूल, ठीक है, मतलब जो आपका वर्टिकल जा रहा है। और सेकेंड जो आता है क्या, वो अस्तंभ मूल। तो अस्तंभ मूल क्या होगा, सो समझिए। अस्तंभ मूल मतलब क्या, जैसे कि आप एक मकई का प्लांट को देखे होंगे, तो मकई का प्लांट में यहाँ से साइड से इस तरीके का रूट निकलता है और इसको ये सपोर्ट देता है, ठीक है। तो ये हम लोग देख रहे हैं यांत्रिक सहारा के लिए। तो यांत्रिक सहारा या तो क्या हो सकती है, वर्टिकल हो सकती है, डायरेक्ट निकलेगा और डायरेक्ट आएगा, ठीक है, और या तो हो सकती है क्या, साइड से निकलती है। तो जो साइड से निकलती है वो आपका अस्तंभ मूल है, ठीक है, और जो डायरेक्ट निकलती है वो आपका स्तंभ मूल है, ठीक है। और ये जो निकलती है आपका 1 बीजी पत्र में, और ये मूसला जड़ें जो है आपका 2 बीजी पत्र में, ठीक है। तो यहाँ से आपका रूट के बारे में इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जितना भी बनता है यहाँ से आपको कंप्लीट करवा दिया गया है। तो अच्छे से यहाँ पर अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं और कंप्लीट कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक कर, अगर वीडियो अच्छा लगा आपको तो लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें।